वंदे पुरुषोत्तमम्। कातर प्रार्थना। अनुकूल चंद्र कलकत्ता में नेशनल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद पावना में प्रैक्टिस करने लगे। एक बार पावना में चारों ओर भयानक हैजा का प्रकोप फैला। बीमारी के डर से चारों तरफ आतंक फैल गया। बीमारी से लोगों की मरने की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। डॉक्टरों ने भय के मारे बाहर जाना बंद कर दिया। मनमोहिनी देवी भी आशंकित हो गईं। अनुकूल चंद्र को बाहर जाकर रोगी देखना बंद करा दिया। इसी समय दूर ग्राम के कई आदमी अनुकूल चंद्र के द्वार पर पहुँचे। सभी लोग रोगियों के इलाज के लिए माता मनमोहिनी देवी से अनुकूल चंद्र को अपने गांव ले जाने के लिए कातर प्रार्थना कर रहे थे। आवाज़ सुनकर अनुकूल चंद्र बाहर निकल आए। माँ के मुख से हाँ या ना कुछ भी नहीं निकला। उनकी द्विधापूर्ण अवस्था देखकर अनुकूल चंद्र विचलित हो गए और बोले, माँ मुझे जाना ही पड़ेगा। ऐसी विपदा में न जाना डॉक्टरी धर्म के अनुसार पाप है। उनकी वाणी में दृढ़ता थी। माँ सिर्फ दवा भेज देने कह रही थी, इस महामारी में बाहर जाने देने को तैयार नहीं थी। इसी बीच अनुकूल चंद्र के पिता श्री शिवचंद्र जी बाहर निकल आए। पुत्र के मुखमंडल पर दृढ़ता का चिन्ह देखकर उन्होंने एक बीच का मार्ग निकालते हुए बोले, तुम रोगी देखने जा सकते हो, किंतु दो बातें माननी होंगी। प्रथम यह कि बाहर कुछ भी न खाओगे, और द्वितीय यह कि घर जल्दी लौट आना होगा। अनुकूल चंद्र शर्त मानकर दवा का बक्सा लेकर निकल पड़े। गांव पहुंचते ही सैकड़ों लोग उनको घेर लिए। औषधि देते दिलाते संध्या में फुर्सत मिली। माँ इधर बेचैन होकर आने की राह देखती रहीं। घर पहुंचते पहुंचते अधिकतर रात हो गई। इस तरह से वे लोगों की सेवा करके महामारी के प्रकोप से बहुत लोगों को बचाए। उनके हाथों से कभी कोई रोगी मरा नहीं। इस तरह से दवाई देते थे कि कई खुराकों के सेवन के पश्चात ही रोगी आरोग्य हो उठता था। चिकित्सा विद्या में उन्हें इस तरह विशाल व्युत्पत्ति कैसे प्राप्त हुई पूछने पर उन्होंने कहा था, मनुष्य किसी विषय को लेकर जब उसी में सिंसियरली इंगेज रहता है और उसे अप्लाई करता है, तब कहीं जाकर उसमें एक्सपीरियंस होता है, कॉमन सेंस ग्रो हो जाता है और अंत में वही इंस्टिंक्ट की तरह हो जाता है। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से 7 सितंबर 2016, पेज संख्या 8 से। जय गुरु।